दोस्तों, जब से नवोदय टीजीटी पीजीटी की कंबाइंड मेरिट लिस्ट जारी की गई है, तब से हर कैंडिडेट को ये जानना है, खासकर उनको जो वेटिंग लिस्ट में है, कि कहाँ तक वेटिंग लिस्ट आ सकती है और कौन से पोजीशन तक वो फर्स्ट वेटिंग में आ सकते हैं और कौन से पोजीशन तक वो सेकंड वेटिंग में आ सकते हैं। इस वीडियो में आप इजीली समझ सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड वेटिंग में आपके आने की पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं और आप अपने सब्जेक्ट का देख सकते हैं। बाकी अगर आप मैथ से हैं तो आप मैथ से मेरे साथ इसको देखें, आप इजीली समझ जाएंगे कि आप थर्ड वेटिंग तक आप सेफ़ हैं कि नहीं और कहाँ तक सेफ़ हैं। आप इसका प्रूफ सहित देख सकते हैं। जैसे कि ये टीजीटी मैथमेटिक्स डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी है। कैटेगरी वाइज वेटिंग लिस्ट आती है, आप सबको पता है। यहाँ पे आप देखें कि ये जो 71th पोजीशन पे है चंदन सिंह, इनकी कैटेगरी क्या है? ईडब्ल्यूएस। एंड इनके मार्क्स कितने हैं? 73.85 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। मार्क्स से मतलब नहीं है, आप बस नेम देखें और कैटेगरी देंगे। फिर ये 81th पोजीशन पे सन्नी अग्रवाल, कैटेगरी क्या है? ईडब्ल्यूएस। ठीक है। अब ये कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो टीजीटी रिक्रूटमेंट में और पीजीटी रिक्रूटमेंट में कॉमन है। और मेन बात ये है कि दोनों के डायरेक्ट वाले रिक्रूटमेंट में कॉमन है। इससे ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि अगर टीजीटी पीजीटी दोनों में किसी का हुआ है तो वो कैंडिडेट पीजीटी ही ज्वाइन करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई ऐसी एकदम एक्सेप्शनल से कोई कंडीशन ना आ जाए तो। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं इनका नेम पीजीटी के रिक्रूटमेंट की लिस्ट में। आइए देखते हैं पीजीटी में इनके नेम विद कैटेगरी। ठीक है, अगर आपको याद होगा, वरना आप बैक करके फिर से एक बार चेक कर सकते हैं। अब ये है पीजीटी रिक्रूटमेंट की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का सिलेक्ट लिस्ट। अब आप इसमें मैथ्स कैटेगरी में जाएं। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्शन, यहाँ पे सीट्स काफ़ी कम थी, तो यहाँ पे जैसे ये कॉमर्स का है, फिर इकोनॉमिक्स का है, फिर इसके बाद ये इसमें काफ़ी सीट्स हैं इकोनॉमिक्स में, फिर ये इंग्लिश का है, ज्योग्राफी है, ये हिंदी, हिस्ट्री, मैथ्स। अब आप मैथ्स में देखें, मैथ्स में जो सेकंड रैंक है वही क्या है? चंदन सिंह। सेकंड रैंक की कैटेगरी क्या है? ईडब्ल्यूएस। ठीक है, कंफर्म ये कॉमन कैंडिडेट हुआ। अभी हमने देखा इसको, इनको टीजीटी में भी। उसके बाद जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं, अगर ये कॉमन है, मतलब 99.99% ये वही हैं जो सेलेक्ट हैं उसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की टीजीटी लिस्ट में, ये वही कैंडिडेट हैं। बहुत रेयर आप कोई कह देगा, हो सकता है कोई दूसरा हो, बट नेम कैटेगरी सब कुछ सेम होना नॉट पॉसिबल, कोई दूसरा हो। कॉमन कैंडिडेट्स हैं ये, सब्जेक्ट भी सेम, नेम भी सेम, कैटेगरी भी सेम। ठीक है, एंड 1% एरर हम लेकर चलते हैं, बट नो डाउट ये सेम कैंडिडेट है। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ 15th पोजीशन पे, ठीक है, इसको हम मार्क करते हैं, जो दूसरा कॉमन कैंडिडेट है। इसके बाद यहाँ देखिए ये 15th पोजीशन पे सन्नी अग्रवाल, इनको हम मार्क करते हैं रेड से, जिससे आप इजीली इनको ऑब्जर्व कर सकें। और ये कॉमन थे सेम कैटेगरी में टीजीटी रिक्रूटमेंट में। मेन बात क्या है कि ये टीजीटी में ईडब्ल्यूएस वाली सीट पे ही सिलेक्ट हुए थे। यहाँ पे जो चंदन सिंह हैं वो सिलेक्ट हुए हैं जनरल की सीट पे। अगर ये टीजीटी में भी जनरल की सीट पे सिलेक्ट हुए होते, मतलब 69 के अंडर में इनकी रैंक होती, तो इससे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को, ईडब्ल्यूएस की वेटिंग लिस्ट वालों को कोई फ़ायदा ना होता, क्योंकि ये जो छोड़ते तो वेटिंग लिस्ट वालों में, वेटिंग में जो जनरल कैंडिडेट है उसको फ़ायदा होता। लेकिन ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से टीजीटी में सिलेक्ट हुए थे, और अगर ये पीजीटी ज्वाइन करते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, तो इनकी जो वेटिंग लिस्ट जो वैकेंट होगी टीजीटी रिक्रूटमेंट में, वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में होगी, और उसमें जो ईडब्ल्यूएस में वेटिंग लिस्ट में जो कैंडिडेट्स होंगे उनको मौका मिलेगा। और जैसे कि सन्नी अग्रवाल जो दूसरे कैंडिडेट हैं, ये भी टीजीटी में ईडब्ल्यूएस में ही सिलेक्ट हुए। एक बार आप फिर से देख लें टीजीटी की लिस्ट। देखिए ये जो चंदन सिंह है, ये इनकी भी 69 जनरल सीट्स के बाद रैंक है 71th, ईडब्ल्यूएस में ही सिलेक्ट हुए हैं, ईडब्ल्यूएस की सीट पे। और जो 81 पे है सन्नी अग्रवाल, ये भी ईडब्ल्यूएस की सीट से सिलेक्ट हुए हैं। तो अगर ये दोनों कैंडिडेट पीजीटी ज्वाइन करते हैं तो ईडब्ल्यूएस की वेटिंग लिस्ट में जो आगे के दो कैंडिडेट हैं उनको मौका मिलेगा। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग अगर आप चाहते हैं कि ऐसे, और आप चाहते हैं कि आप अपनी वेटिंग लिस्ट देखना, या आप चाहते हैं कि मैं देख के बता दूं, तो मैं इजीली देख के बता सकती हूं, लेकिन आप खुद से भी दोनों पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसमें एक नेम है रविंद्र कुमार, इस लिस्ट में एक ईडब्ल्यूएस में नेम है रविंद्र कुमार।
ये अगर आप पीडीएफ देखें तो आप यहाँ पे पोजीशन पे अगर देखें तो यहाँ रविंद्र कुमार 84th पोजीशन पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं। मैंने स्पेशल वाली पीडीएफ इसमें ऐड नहीं की, स्पेशल रिक्रूटमेंट पीजीटी की। अगर आप जाएँ इनका नेम चेक कर सकते हैं। ये रविंद्र कुमार ईडब्ल्यूएस पीजीटी के स्पेशल रिक्रूटमेंट में सिलेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 कैंडिडेट एक ही कैटेगरी से सिलेक्ट हुए हैं पीजीटी में, बट उसमें से जो 2 कैंडिडेट हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के पीजीटी में हुए हैं और एक जो हुए हैं वो स्पेशल के पीजीटी में हुए हैं। अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के ही टीजीटी से पीजीटी में सिलेक्ट हुए हैं तो उनके लिए मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो पीजीटी ज्वाइन करेंगे टीजीटी के ओवर। बट अगर स्पेशल रिक्रूटमेंट में कोई बहुत हार्ड स्टेशन मिल गया, ऐसी जगह जहाँ वो नहीं जाना चाहते और उनका डायरेक्ट के टीजीटी में हुआ है, तो मे बी पॉसिबल कि जो रविंद्र कुमार हैं ये पीजीटी की जगह टीजीटी भी चूज़ कर सकते। अब 100% श्योर तो पर्सनली वो कैंडिडेट कर सकता है, बट इतना कॉमन गेस हम लगा सकते हैं कि अगर कोई टीजीटी से पीजीटी दोनों में कॉमन में सिलेक्ट हुआ है, दोनों में कॉमन है, तो पीजीटी को चूज़ करेगा। हाँ, डायरेक्ट और स्पेशल में थोड़ी उसके चांसेस कम हो सकते हैं, बट अगर दोनों डायरेक्ट में हुए हैं तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो पीजीटी चूज़ करेगा। इसके अकॉर्डिंग आप ऐसे ही आप अपने कैटेगरी में देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में क्या कोई टीजीटी पीजीटी में कॉमन है। अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड वेटिंग लिस्ट पे हैं तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपको 2 से 3 कैंडिडेट, खासकर अगर वो जनरल कैटेगरी का है तो उसको ईजिली मिल जाएंगे कॉमन। तो अब वो श्योर हो सकता है कि हाँ, उसका सिलेक्शन का जो, अगर वो अभी 90% श्योर है तो अब वो 98-99% श्योर हो जाएगा अपने सिलेक्शन के लिए। तो आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप अपनी कैटेगरी और अपने रिक्रूटमेंट टीजीटी है पीजीटी और सब्जेक्ट मेंशन कर दें। हम कमेंट बॉक्स में आपको पॉसिबली, अगर मैंने चेक किया है तो मैं उसको आपको बता दूंगी। बाकी ये वीडियो से इस वीडियो की हेल्प से जिनको ये आइडिया नहीं आया है वो अपना चेक कर सकते हैं। और अगर आपको चैनल से जुड़ना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।